जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, वो हमेशा खुश रहें। जो भी आप चाहें आपको सब कुछ मिले, आपका प्यार मिले, परिवार मिले और ये दिवाली आपके लिए सबसे बेस्ट दिवाली हो। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम हर वीक में एंजेलिक गाइडेंस लेकर इसीलिए आते हैं क्योंकि हर वीक में एनर्जी शिफ्ट होती है, इसीलिए हर वीक में एंजेलिक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है किसी बात को लेकर, तो हम इसमें श्योरिटी दे सकें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, है ना। और फिर ये जर्नल रीडिंग है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि टोटली रेजोनेट हो, लेकिन जितनी काम की चीज़ हो वो आप ले लो, जो बेकार हो वो छोड़ दो। हम चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स हंस की तरह हों। हंस पता कैसा होता है। हंस एक ऐसा पक्षी है जो बहुत टैलेंटेड है। अगर आप दूध और पानी मिलाकर रख दो तो वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, इतना टैलेंटेड होता है हंस दूध पी लेगा और जितना पानी आपने मिलाया है वो पानी छोड़ देगा। तो हम चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स, चाहे हमें सुने या किसी को भी, जो आपके काम का हो आप ले लो। हंस की तरह दूध ले लो और पानी को छोड़ दो। तो जो आपके काम का है वो आप ले लो, जो बेकार है उसे आप छोड़ दो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नंबर 1, आपकी जो सिचुएशन हमें दिख रही है, इसके लिए हमें एक शेर याद आया है, सुनाए। बहुत पुराना है लेकिन आपकी करंट सिचुएशन से मैच हो रहा है, सुनाते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्त ही डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अपनों ने पॉलिटिक्स कर दी, अपनों ने दर्द दे दिया, अपनों ने धोखा दिया। और जब लड़ाई अपनों से होती है ना, तो ना आपको जीतने का मज़ा मिलता है ना हारने का मज़ा मिलता है। कहते हैं ना कि जब गैरों से लड़ना हो तो उसमें जीतने का मन होता है, लेकिन जब बात अपनों की हो तो हम जीत कर भी कभी जीत नहीं पाते। वही सिचुएशन है आपकी। कहीं जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में ना 2 कंडीशन हैं और हम दोनों कंडीशंस बताएंगे। पहली, वो लोग जो करियर के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली वाले समझ नहीं रहे हैं, बहुत दर्द में हैं आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप। आपकी फैमिली मेम्बर में ही किसी ने आपसे बहुत रूड बिहेव किया है और आप ठहरे इमोशनल इंसान। आप दिमाग के बजाय दिल से सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आपकी इस वक्त जो सिचुएशन है ना बहुत ख़राब है। जैसे होता है ना कि किसी को ऐसी जगह पर खड़ा कर दो, न वो आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है, आगे कुआं और पीछे खाई, जाएं तो किधर जाएं। यही सिचुएशन हमें आपकी दिख रही है और आप इस वक्त अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। आप स्लोली ही लेकिन अपने करियर के लिए एक्शन ले रहे हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप। तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं अगर आपकी कंडीशन ये है तो
यात्रा तो हमें दिख रही है, जाएंगे तो सही आप, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, वो भी एंजल्स की तरफ से। जानते हैं क्या? एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, आपको ना एक्शन लेने में डर लगता है। जैसे कहते हैं ना, अकेले कदम बढ़ाना, आपको अकेले रहने में, अकेले चलने में डर लगता है। क्यों सोचते हैं आप इतना? आपको पता है, झुंड में तो गीदड़ आते हैं, लेकिन शेर अकेले ही रहता है, शेर अकेले ही चलता है। गीदड़ मत बनिए, भेड़ मत बनिए। ये जो भीड़ होती है ना, वो भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं। आप शेर हो, भेड़ नहीं, गीदड़ नहीं। अकेले चलने का साहस करिए। क्या होगा? आप सोच रहे हैं कि अगर आपने ये कदम उठाया तो पता नहीं फैमिली वालों को क्या लगेगा, या जो आपके पार्टनर हैं, जो भी, आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे। और इस बात की आपको बहुत टेंशन रहती है, अकेले रहने की, कि आप कहीं अकेले न रह जाएं, आप कहीं अकेले न रह जाएं। अकेले का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जिसने अपने साथ रहना सीख लिया, जिसने अपने आप के साथ खुश रहना सीख लिया, उसे ज़िंदगी में कभी कोई दर्द नहीं दे सकता। तो एंजल्स कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अकेले चलने का साहस करिए, डरिए मत, क्योंकि कदम कदम पर ईश्वर आपके साथ है। इंसानों की ज़्यादा परवाह मत किया करिए। यहाँ पर लोग ना पोजीशन देखकर बदल जाते हैं। आज आपकी जैसी पोजीशन है, अगर ख़राब है तो आपको पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन अच्छी है तो सब रिश्तेदार बन जाते हैं। एक शेर है, बिगड़ी जब बनती है, बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं, और बिगड़ी जब बिगड़ती है मुंह फेर लिया करते हैं। बिगड़ी जब बिगड़ती है मुंह फेर लिया करते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जब धन पास में होता है, जब पैसा पास में होता है, और टूट जाता है गरीबों में जो रिश्ता खास होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो लोग ये भी नहीं सोचते कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए सोचिए मत, ज़्यादा मत सोचिए। ये आज भी आपके नहीं हैं, कल भी आपके नहीं होंगे। एक्शन लीजिए अपने लिए, अकेले चलने का साहस करिए। ईश्वर आपके साथ है। आप अकेले इस धरती पर आए भी थे, अकेले आप इस धरती से जाएंगे भी। ये कौन है जो 4 दिन आपके आसपास रहकर आपको दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं? वो आपके साथ नहीं है, आपकी पोजीशन के साथ हैं। ज़रा सा आपकी पोजीशन बिगड़ी, रुख बदल जाएगा इनका। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म करो, स्ट्रेस ख़त्म करो, और अकेले चलने का साहस करो हिम्मत के साथ। अभी आपके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। डरो मत किसी से भी। जिस दिन आपके दिन बदल जाएंगे ना, उस दिन सब आपको स्वीकार करेंगे, उस दिन सब आपको गले लगा लेंगे। जो आज आपके खिलाफ़ हैं, कल आपके साथ होंगे। इसलिए ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि ज़िंदगी से, लोगों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करिए, वरना लोगों की आदत बन जाती है। ज़्यादा झुकेंगे ना तो लोग ज़िंदगी भर झुका कर ही रखेंगे। इसीलिए ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की बजाय आप एक्शन लीजिए। आप जहाँ जाना चाहते हैं, अपने जॉब के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए आप जाइए। अगर आप स्ट्रेस छोड़ देंगे, कन्फ्यूज़न छोड़ देंगे और हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ईश्वर आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। फिर आपको किसकी चिंता पड़ी हुई है बताइए हमें? किसी की टेंशन नहीं लेनी है। समझ गए? तो यही है ईश्वर का आपके लिए संदेश। दूसरी कंडीशन इसमें यह है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, और उस इंसान ने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया है। आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। आप इस वक्त बहुत दर्द में हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते।
और वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है आप उसके साथ भी नहीं रह सकते। लेकिन इसमें फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है, क्योंकि इसकी फैमिली में जो लोग हैं ना बहुत नेगेटिव टाइप के लोग हैं, रूड टाइप के लोग हैं। तो आप इस इंसान के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, और वो इंसान आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, क्योंकि वो इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। वो इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बात तो कर रहा है लेकिन उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हो रही है। कभी फिर एग्री हो जाए तो पता नहीं है, अभी तो इसकी फैमिली एग्री नहीं दिख रही हमें। अब देखिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो अभी पर्सन के बारे में सोचने का समय नहीं है, करियर के बारे में सोचने का समय है। ठीक है, स्ट्रेस ख़त्म करो, कन्फ्यूज़न ख़त्म करो और अकेले रहने का साहस जुटाओ। आपको लग रहा है ना कि वो बात नहीं करेगा तो आप मर जाएंगे, नहीं मरेंगे आप उसके लिए धरती पर आए हैं नहीं ना। किन के लिए आए हैं? आपको धरती पर लेकर आया कौन है? उनके लिए आपको कुछ करना है या नहीं? उनके लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अगर इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आना होगा, ये इंसान आपके लिए बना होगा, तो ईश्वर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि ये इंसान आपके पास आएगा और इसकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन हम कहते हैं ना हमेशा स्टेबल हो जाइए। अगर आप स्टेबल हो गए ना तो आज फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कल कर लेगी। चेंज हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग आज मना कर रहे हैं कल वही आपको गले लगा लेंगे। तो क्या है, अपनी पोजीशन बदलनी है, हिम्मत करके आगे बढ़िए और अपने करियर के लिए सोचिए। अगर आप अपने करियर के लिए सोचते हैं ना तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि अकेले रहने का साहस जुटाइए, स्ट्रेस ख़त्म करिए। जो लोग आपके आसपास मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं ना उनको पहचानने की परख रखिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान पेन में होता है तो कुछ लोग उस वक्त फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों की पहचान करना सीखिए कि ये इंसान कहाँ से बोल रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन पढ़ने की कोशिश किया करिए, तब देखना कभी ज़िंदगी में कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप अपने करियर के लिए एक्शन लेते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम इतना पॉजिटिव है कि हम जितना पॉजिटिव बोल देना उतना कम है। समझ रहे हैं? एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, इतना दर्द, हाँ क्या हो गया है आपको? अगर इतनी टेंशन लेंगे ज़िंदगी में तो जिएंगे कैसे? माना कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो आपकी ज़िंदगी था, माना कि आप उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आज भी, लेकिन इतना दर्द, ये अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम रीडिंग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं करते हैं। हम कनेक्ट हो जाते हैं आपकी एनर्जी से, और जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं ना, सब महसूस होने लगता है हमें। लड़ाई हुई है, बिना सोचे समझे एक्शन लिया गया है, कमिटमेंट का इशू है,
जहाँ देखो हमें यही दिख रहा है, आज भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान चला गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपकी जान चली गई, आप बेजान रह गए। कोई बात नहीं है, वो इंसान लौट कर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन आपको इस पेनफुल टाइम से बाहर निकलना होगा। हम देख रहे हैं इधर इतनी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, इतनी ज़्यादा, इतना कौन रोता है, इतना कौन परेशान होता है। आपकी जैसी कंडीशन है ना, उसके लिए एक सॉन्ग है हमारे पास, हमें एक सॉन्ग याद आ गया है। अब जैसे कि आपकी एनर्जी हम जैसे महसूस कर पा रहे हैं, तो चलिए आंखें बंद करिए, अब आपकी एनर्जी आप महसूस करिए, हम आपको महसूस कराते हैं। बंद कर ली आंखें। आपकी जितनी पेनफुल एनर्जी है ना, वो सब हम महसूस कर पा रहे हैं। हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है। आई थी एक रोज़ कयामत, और किसी को याद नहीं है। बस एक मेरा दिल टूटा, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया। हम बहुत नाराज़ हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ख़तरनाक है, और ये एनर्जी हमें छू रही है, बार बार कनेक्ट कर रही है हमसे। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर कोई चला गया है तो वो लौट कर भी आएगा, अगर वो आपका है तो। लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके ईश्वर आपको इस एनर्जी में देखकर परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, आप पर नाराज़ होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इंसान अभी आपको छोड़ कर गया है वो आपसे प्यार नहीं करता, वो भी आपसे प्यार करता है, वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहता है और बहुत जल्दी देगा भी। लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है डियर, ये राइट टाइम नहीं है। जितना आप उसे याद कर रहे हैं वो भी याद कर रहा है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। जो आपका पार्टनर है ना, बहुत बर्डन है उस पर, बहुत ज़्यादा, बहुत कंफ्यूज्ड है वो, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे नहीं रहा है वो। और आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे चीट कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि उसे करियर में सक्सेस मिल जाए, वो स्टेबल हो जाए, तब आपको कमिटमेंट दे। अच्छा बताइए, अगर ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपसे शादी करके वो आपको कहाँ रखेगा? आपको क्या खुश रख पाएगा? कैसे जिएंगे आप? और फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है इस इंसान के साथ। फैमिली जितनी भी है ना, वो उसकी कार्मिक है, उसकी कार्मिक फैमिली है ये।
और आप हैं कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। इस बात का कंपैरिजन चलता है आप लोगों में, ये बताइए हमें। कंपेयर नहीं करना है किसी से भी खुद को। आप एंजल्स पर विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए, गॉड पर विश्वास करिए, डिवाइन पर विश्वास करिए। डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। स्पिरिचुअल कनेक्शंस का यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। ईश्वर के मैसेज का इंतज़ार करिए, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। और इधर जो हमें स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है ना, वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर। लेकिन एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हम एंजल्स का मैसेज ऐसे ही नहीं देने लगते। पहले हम सिचुएशन बताते हैं इंसान की, किस कंडीशन क्या है। ऐसे मैसेज दे देंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस लिए हमें ये मैसेज दिया जा रहा है। तो हम आपको इसीलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने इस पेनफुल टाइम से बाहर निकलिए। आपके एंजल्स का आपके लिए ऐसा कहना है। और अपने पर्सन पर ट्रस्ट करिए। वो लगता है कि जो फील आप कर रहे हैं वो आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन भी वही फील कर रहे हैं। आप दोनों थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। जैसे कहते हैं ना कि गरम गरम खाएंगे ना तो मुंह जल जाएगा। गरम गरम मत खाइए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। सही समय का इंतज़ार करिए, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए। और आपको ये रोना नहीं है। हमें नेक्स्ट टाइम हम आपकी एनर्जी चेक करें ना, तो आप हमें रोते नहीं मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं सब बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहें। और करियर पर फोकस करिए। करियर में आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप अपने करियर पर फोकस करेंगे ना, अपने करियर के लिए अगर आप एक्शन लेंगे, तो आपको ईश्वर की तरफ से एक ऑफ़र मिलने वाला है। शायद आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल सकती है, या आपका बिजनेस कोई बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक्शन लीजिए उसके लिए, सोचिए मत। ये बहुत अच्छा टाइम है। पार्टनर के लिए मत रोइए। पार्टनर तो अपने करियर में बिजी है, पार्टनर तो अपने करियर को टाइम दे रहा है, सक्सेस होने के लिए मेहनत भी खूब कर रहा है, पर आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। और फैमिली इशू तो है ही है। जब उसके सर पे इतना सारा बर्डन है, बर्डन उसके कार्मिक्स लोगों का है, तो वो आपको इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे दे देगा? बताइए ज़रा सा। पहले उसे स्टेबल तो होने दीजिए ना। फैमिली के दम पर आपको कमिटमेंट थोड़ी ना दे देगा, अपने दम पर कमिटमेंट देगा। इसलिए अभी वो जिस एनर्जी में है ना, उसमें वो स्टेबल नहीं है। तो वो सोचता है कि आप एक क्वीन हैं, आप एक किंग हैं, जो भी हैं, तो वो आपके लेवल पर आकर आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और आप है कि आपने झगड़ा कर डाला है, बहुत जल्दी आपने एक्शन ले लिया है, आपने, आपके पर्सन ने। और फिर आप इतना पेन भी महसूस कर रहे हैं, फिर आप अब उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात हुई कि पहले झगड़ा कर लो फिर इंतज़ार करो। आपका पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड है, और जितने दर्द में आप हैं उतने ही दर्द में वो भी है। आप तो सिर्फ उसके इंतज़ार में हैं, आप तो सिर्फ उसकी कही हुई बातों से हर्ट हुए हैं, लेकिन वो आपकी कही हुई बातों से भी हर्ट है और अपनी फैमिली की कही हुई बातों से भी हर्ट है। उस पर कितना बोझ है, कितना बर्डन है, पता है ना आपको? फिर क्यों करते हैं आप ऐसा? अब आपको ऐसा करना नहीं है। इस एनर्जी से आपको आज ही निकलना है। एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। कोई है जो आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसकी तरफ से मुंह फेर रखा है। आप उसकी बात समझ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, और वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है। तो देखिए, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि पार्टनर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना पेन आप महसूस कर रहे हैं वो भी कर रहा है। आप उस पर ट्रस्ट करिए, समझ रहे हैं? और आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपनी हीलिंग करिए, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए। आप ये जो बात बात पर इतना इमोशनल हो रहे हैं ना, आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, इसलिए आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है?
और परेशान नहीं होना है। उस पर ट्रस्ट करिए, एंजेलिक गाइडेंस समझने की कोशिश करिए। आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए और अपने करियर पर फोकस करिए। ऐसा एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। एंजल्स का मैसेज हमने आपको पहुंचा दिया है। एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने हार्ट चक्रा को इम्बैलेंस रखते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, दिवाली आने वाली है, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करिएगा, ठीक है। हमें पता है आपको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करना है। दिवाली आने वाली है, दिवाली में बहुत झगड़े होते हैं, आपको एक्शन नहीं लेना है। अगर लड़ाई हो भी रही हो ना, तो आप उस लड़ाई से बाहर निकलने की कोशिश करना। अगर आपने लड़ाई बढ़ा दी तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम अभी से आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। और अगर आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।